हाय बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अब आपने होमवर्क कर लिया होगा और कुछ बच्चों ने होमवर्क करके व्हाट्सएप भी किया था और सही भी थे क्वेश्चन उन बच्चों के। तो देखते हैं क्वेश्चन। चेक कर लेना अपने होमवर्क के क्वेश्चन जो भी हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 है। ठीक है, 6 में 9 घटाना है तो बड़ी संख्या तो है नहीं, ये छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या है, तो ये घटेगा नहीं। तो घटेगा नहीं तो बगल वाले से हासिल लेगा, तो कितना हो जाएगा 16। 16 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा देखो 16। अब इसमें या काउंट कर लो 16 कितने हैं। ठीक है, या तो फिर अपना क्या करो, नंबर लिख लो 16। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में कितना, अब 9 9 माइनस कर दो। 9 माइनस कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 9 काट दिया। अब देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7 बचा, तो यहाँ 7 रख देंगे। ओके। अब देखो ये हासिल एक दे दिया था, इस 5 ने 6 को एक हासिल दे दिया था, तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 बचेगा। अब 4, अब 4 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या, तो घटेगा तो है नहीं। तो क्या करेगा, फिर एक बगल वाले से हासिल लेगा, तो हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 में 8 जाएंगे, कितना बचेगा, तो 14 लाइन खींचो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। और इसमें से 8 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन काट दो। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन कट गई, देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचा। 6 6 लाइन बची, तो 6 यहाँ लिख दो। ओके। अब देखो ये 9 ने एक हासिल दे दिया था, किसको, 5 को। तो जब 9 ने एक हासिल दे दिया 5 को, तो कितना बचेगा, बचेगा कितना, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ कितना है 7। अब 8 बड़ी संख्या, 7 छोटी संख्या है, तो 8 में 7 घटाएंगे। देखो 8 और 7 में कितना अंतर है, एक अंतर है। कैसे, देखो 7 और 8, 7 के बाद तुरंत 8 आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। नहीं लिखना तो डायरेक्ट आपने क्या लिख लो, 8 लाइन लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गई। अब इसमें 7 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन काट दो, कितना बचा, कितना बचा, 1 बचा। आप एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, जो बच्चे व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं उनके लिए क्वेश्चन भी, क्वेश्चन सीट अलग से डाल दी जाती है, उनको और क्वेश्चन दे दिए जाते हैं करने के लिए, वो प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। अब और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ कितना, 8, यहाँ 6। 8 बड़ी संख्या, 6 छोटी संख्या, तो 8 में 6 घटाएंगे, तो 8 में 6 घटाएंगे तो 8, पहले 8 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 लाइन हो गई। 8 लाइन में हमें 6 घटाना, तो 6 लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन देखो घटा दिए, तो कितनी बची, 6 लाइन, 1 2, कितनी बची, ये 2 लाइन बची, तो यहाँ कितना है 2 हो जाएगा। अब देखो 7 में 3 घटाना है, तो 7 में जब 3 घटाना है तो एक काम करो, 7 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में कितना घटाना था, 3 घटाना था, तो 1 2 3, 3 घटा दिए, कितनी बची देखो, गिनो। 1 2 3 4, 4 बची। जब 4 बची तो यहाँ 4 रख देंगे, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, ऐसे ही आपको घटाना है। अब देखो ये 0 है, 0 है ये, क्या है ये, सॉरी ये 0 है या 9 है। 9 में अगर 0 घटाएंगे तो क्या 9 आ जाएगा, क्योंकि 0 मतलब 0 कुछ भी नहीं। ठीक है, यह इसके नीचे यह संख्या ही नहीं है, तो बोलो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यही 0 ऊपर लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब 0 में 9 गया, 0 में 9 घटाएंगे तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। ओके, 0 में अगर 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर 8 है, 8 में 6 घटाएंगे तो 8 में 6। 8 में अगर 8 में 6 घटाएंगे तो देखो 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसमें 6
घटा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 घटा दे, कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, 6 में 5 घटाओ, देखो 5 लाइन खींचो, ये पहले 6 लाइन खींचो फिर 5 घटा दो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन और उसमें 5 घटा दो, तो 1 2 3 4 5, 5 काट दो, तो कितना बचा, 1 बचा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, ये लाइन खींचने का जो फार्मूला है ना, मतलब जो तरीका है, तो वो आपको केवल प्रैक्टिस करने के लिए है कि आपको आइडिया हो जाए, फिर इसके बाद आपकी हैबिट पड़ती जाएगी। जब तक आपकी आदत नहीं पड़ती माइनस करने की और सही आपको नंबर नहीं पता होते कैसे क्या करना है, तो आपकी धीरे धीरे करते रहोगे, आदत पड़ती जाएगी। जैसे आपको माइंड में नंबर सेट हो जाएंगे ना, नंबर एक बार सेट हो गया ना, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये 5 है और ये 9 है, तो 5 में 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है या बड़ी संख्या। तो क्या करेगा, ये बगल वाले से हासिल ले लेगा, हासिल जब ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 में 9 गए तो कितना बचेगा, देखो 15 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, अब 15 लाइन काट दो, तो देखो इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो कितना काटना है, सॉरी 9 लाइन काटना है ना, 15 है, 9 घटाना, तो 9 लाइन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये 9 है तो 9 काट दो यहाँ तक। अब देखो कितने बची, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 6, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 6 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ कितना बचा, क्योंकि ये 8 था, एक हासिल दे दिया, तो कितना बचा, 7 बचा, और 7 में 5 गए तो कितना बचेगा, देखो हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींच ली। अब इसमें 5 घटा दो, 1 2 3 4 5, 5 घटा दिया, कितना बचा, 2 बचा, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन, और अपना होमवर्क चेक करते जाना, और मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ओके, अब देखो क्वेश्चन है क्या, क्या कह रहा है कि अगर 4 है, 5 है, 5 में 4 गया तो कितना बचेगा। देखो आपको पता होगा, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं जो बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप 5 लाइन खींचोगे, 5 लाइन, ठीक है, लाइन खींचने का एक नीचे रख लो, ठीक है, 5 लाइन खींचो, देखो यहाँ खींचो, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में 4 लाइन काट दो, क्योंकि 1 2 3 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचा ना, 1 बचेगा। अब देखो 6 है, और 6 में 3 घटाना है, तो घट जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या है, तो 6 पहले लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 में कितना घटाना, 3 घटाना, 3 काट दो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना, 3 बचेगा। अब ऊपर 5 है, नीचे 4 है, अभी हम 5 4 घटाए ना, तो कितना आया, देखो 5 और 4 सेम है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, सेम सेम है तो सेम सेम कर लो। ओके, थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। अब देखो 3 है, 1 2 3, 3 में 1 घटा दो, तो घटा दिया, ये काट दिया, तो कितना बचा, 2 बचा, तो लिख देंगे। ओके, ऐसे हमें करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, अब 9 में 5 घटाना है, 9 में 5 घटाना है, तो पहले 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 9, अब 5 घटा दो, 1 2 3 4 5, 5 घटा दिया, कितना बचा, 4 बचा, 4 लिख दो। ओके, अब यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, नीचे ये 4 है, ठीक है, तो 8 पहले लिखो, फिर उसमें 4 घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कट गया, कितना बचा, 4, 4 के 4 रख देंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना, 6, 6 में 5 घटाओ, 1 2 3 4 5, 5 काट दिया, कितना बचा, 1 बचा। अब देखो 5 है, 5 में 1 घटाना, तो 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, 5 में 1 काट दो, तो कितना बचेगा, 1 2 3 4, 4 बचेगा। अब 3 में 3 घटाना है, देखो 1 2 3, 3 में 3 काट दिया, कितना बचा, 0, कुछ भी नहीं बचा, तो 0 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, अगर 6 में 4 गए तो कितना बचेगा, 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, उसमें 4 काट दो, 1 2 3 4, 4 काट दिया, कितना बचे, 2 बचे, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो, अब
ऊपर 5 है नीचे 0 है, तो 5 में अगर कोई संख्या में 0 घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 5 ही आ जाएगी, क्योंकि 0 0 होता है, कुछ भी नहीं होता। ओके, अब देखो 4 4 2, देखो 4 है और 2 है, तो 1 2 3 4, अब उसमें 2 घटा दो, 1 2 घटा दो, कितना बचा? 2 बचा, 2 यहाँ लिख लो। ओके, अब 3 है, 1 2 3, और 3 में 3 चलेगा तो कितना बचेगा? कुछ नहीं, 3 को 3 कट गया तो 0 आ जाएगा। ओके, या ध्यान देते रहना। ओके, अब देखो ये 5 है, 5 में 5 घटा देंगे कितना बचेगा? सेम सेम वैल्यू दिखे या हो तो उसे 0 रख देते हैं, लेकिन देखो कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींच लिए, हमें 5 लाइन घटाना, तो 1 2 3 4 5, 5 को काट देंगे, क्या बचा? एक भी लाइन बची क्या? कट गई सारी, तो यहाँ का 0। अगर 6 में अगर कोई संख्या उसमें 0 घटाएंगे तो हमारी वही संख्या आ गई। 6 में अगर 0 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब कह रहा 5 में 4 घटा दो, 5 में 4 घटा दो तो 1 2 3 4 5, और 5 में 4 घटा दो, 1 2 3 4, 4 घटा दिया, कितना बचा? 1 बचा। अब कह रहा 3 में 3 घट जाई तो कितना बची? 1 2 3, और 3 में 3 लाइन चली गई तो कितना बचेगा? 0। ओके, ये 0 है बाबा, 0। ओके, 0। अब देखो 6 में 2 गए तो कितना बचेगा? तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, और 6 में 2 लाइन काट दो, 1 2, ये 2 लाइन कट गई तो कितने बचे? 1 2 3 4, 4 बचा, 4। और क्योंकि किसी संख्या में 0 घटाते तो वही संख्या आ जाती है 5। ठीक है, ओके। अब 7 में 5 घटा दो, तो 7 पहले लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में 5 लाइन घटा दो, 1 2 3 4 5, 5 काट दो तो कितना बचेगा? 2, 2 बचेगा। अब कह दो 6 है, अब 6 में 4 घटा दो, 1 2 3 4 5 6, और 6 में 4 घटा दो, 1 2 3 4, 4 कट गया तो कितना बचा? 2 बचा। ओके, अब देखो 7 में अगर 0 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अगर 6 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6, और 6 में कितना घटाना है? 5 घटाना है, 1 2 3 4 5, 5 घटा दिया, कितना बचा? 1 बचा। अब 5 में 1 घटाना, 5 में 1 घटाना तो कितना आएगा? देखो 1 2 3 4 5, और 5 में 1 काट दिया, कितना बचा? 1 2 3 4, तो यहाँ कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। अब 6 में 4 घटाना है, तो 6 में 4 घटाना है तो देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 में 4 घटा दो, 1 2 3 4, 4 घटा दिया, कितना बचा? 2 बचा, तो यहाँ 2 रखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ 5 में फिर 1 घटाना है, 5 में 1 घटाना तो पहले 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, और 5 में 1 लाइन काट दो तो कितना बचेगा? 1 2 3 4, 4 बचेगा। और किसी संख्या में अगर 0 घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी 8। अब 7 में 5 घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 घटा दो, 1 2 3 4 5, 5 घटा दिया, कितना बचा? 2 बचा। अब 6 है, 1 2 3 4 5 6, और 6 में 3 घटा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, सॉरी 3 घटा दिया ना तो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। 6 में अगर 3 चला गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 लाइन कट दिया। ओके, तो ये रहा हमारा होमवर्क। अपना अपना होमवर्क चेक कर लेना, ठीक है। आज और होमवर्क दे रहे हैं, और फिर कल होमवर्क चेक करने के बाद फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसे कहते हैं गुणा। क्या? गुणा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कल चालू करेंगे। आज आपका जोड़ घटाना हो गए हैं सारे, तो आज का होमवर्क, फिर इसके बाद गुणा। ओके, ये रहा बच्चों तुम्हारा होमवर्क, देख लो। इसमें जोड़ भी है, घटाना भी है, ठीक है। दोनों टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं, और दोनों टॉपिक से हमने क्वेश्चन करा लिए हैं। अब ये होमवर्क आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना। ओके, व्हाट्सअप नंबर पिछले वीडियो में बताया था, और हर वीडियो में मैं बताता नहीं रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप नोट करके लिख लें। 9582 58 8108, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। ओके, देख लो होमवर्क, आपका होमवर्क है जो